राज की लिखी हुई स्टोरी फिल्म के लिए फाइनल की जाती है। सब लोग बहुत खुश थे। अब आगे राज अपने घर आता है। राज बेल बजाता है। मेनका दरवाज़ा खोलती है। मेनका हॉल की सफाई कर रही है। मेनका राज के घर की नौकरानी है। राज की बीवी का नाम इशिता और बिट्टू राज और इशिता का बेटा। राज, मेनका, इशिता कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। मेनका, मालकिन तो ऑफिस में है साहब। राज, ओह, तो आज घर पर हम दोनों अकेले हैं। मेनका, क्या साहब, दोनों अकेले कैसे हो सकते हैं? राज, वाह, मेरे साथ रहकर बहुत जोक्स करने लगी हो। हाँ? मेनका, नहीं साहब, ये तो सब मालकिन का कमाल है, वरना आपसे तो बस। राज, बस बस, लेकिन आज तू अकेले कैसे? बिट्टू कहाँ है? मेनका, खेलने गया होगा। और क्या साहब, बार बार मुझे अकेला बोलकर मुझे अकेलेपन का एहसास मत कराओ। मुझे मेरे पति की बहुत याद आती है। हाँ। आज, हाँ तो जाओ ना पति के पास, हमें तो छुटकारा मिलेगा। मेनका, क्या बोला साहब? राज, अरे वो मैं, हाँ मैं ये बोल रहा था कि तुम जाओगी तो फिर से एक हनीमून होगा। मेनका, इस, क्या बोल रहे हो साहब आप? राज, अरे मैं तुम्हारे नहीं, हमारे हनीमून के बारे में बोल रहा था। मेनका, क्या साहब, आपने तो मेरे मून को हानि में डुबा ही दिया। राज मेनका को देखकर जोर से हंस रहा है। राज कॉफ़ी शॉप में समीर का इंतजार कर रहा है, हाथों में मोबाइल, सामने दो खाली कप। कुछ देर बाद पुलिस वाला अंदर आता है। समीर, राज का दोस्त। समीर, सॉरी सॉरी मेरी जान, मेरे भाई, यार ये पुलिस की नौकरी ना। वेटर, दो कॉफ़ी। वेटर, आ गया फोकट का खाने? समीर, ए क्या बोला, फिर से बोल, फिर से बोल। समीर ने वेटर की कॉलर पकड़ के, साले, फोकट का खाता हूँ क्या मैं? तेरे बाप का खाता हूँ क्या? साले ऐसे केस में अंदर करूँगा ना कि तेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। वेटर, सॉरी साहब, माफ़ कर दो साहब, वो बाकी पुलिस वाले पैसे नहीं देते इसलिए मुझे लगा। समीर, क्या लगा? मैं भी फोकट का खाने आया हूँ, साले दोबारा ऐसा सोचना भी मत, वरना। वेटर, नहीं होगा साहब, माँ कसम। आप बैठो साहब, मैं आपके लिए अभी तुरंत कॉफ़ी लाता हूँ। समीर, और साथ में खाने के लिए भी कुछ लेकर आ, चल भाग। राज, हाँ बोल, तू क्या कह रहा था? राज, कल घर आ जा, नई फिल्म मिली है, पार्टी करते हैं। समीर, क्या बात है मेरी जान, बहुत बहुत बधाई हो। तू बुलाए और हम ना आए, ज़रूर आऊँगा, वैसे भी बहुत दिनों गला सूखा पड़ा है। दोनों हंसते हुए, तभी वहाँ वेटर कॉफ़ी लेकर आता है। राज, हाँ यार, गला तो मेरा भी सूखा है, लेकिन वो छोड़, ये बता, वो मेहता के केस की हुआ, कोई सुराग मिला? पता चला कि खून किसने किया था? समीर, अभी रुक रुक, कितने सवाल करेगा, कॉफ़ी तो पीने दे यार। और इतना इंटरेस्ट तो उस मेहता के बेटे का भी नहीं होगा। साले, तू राइटर लोगों को स्टोरीज के अलावा और कुछ दिखता है? दोनों हंसते हैं। वैसे अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे कोई सुराग मिलता है मैं तुझे कांटेक्ट ज़रूर करूँगा। अब ये सब छोड़ और ये बता, हमारा प्रिंस कैसा है? एनी प्रोग्रेस? राज, हाँ अच्छा है, और प्रोग्रेस भी है, कोशिश तो चल रही है, देखते हैं। समीर, यस, बी पॉजिटिव। चल, ड्यूटी पर हूँ, कल मिलते हैं। राज, हाँ मुझे भी बिट्टू को हॉस्पिटल लेकर जाना है, तू चल, मैं बिल देकर आता हूँ। समीर, चल, कोई ज़रूरत नहीं, ये बिल मेरे नाम पर लिख दे। राज, कोई ज़रूरत नहीं, ये लो। समीर, हाँ दे भाई दे, तू तो मेरी नहीं सुनेगा, लेकिन तू सुन, ये पैसे रख ले, हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। राज, तू नहीं सुधरेगा। समीर, पुलिस वाला हूँ ना। हॉल में राज लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है, और वहीं पास में बिट्टू मोबाइल में गेम खेल रहा है। राज काम करते हुए बीच बीच में बिट्टू को देख रहा है। तभी फ़ोन की रिंग होती है। बिट्टू कॉल को उठाता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। फिर मायूस होकर राज की ओर देखता है। राज की आंखों में से आंसू आते हैं।
बिट्टू फ़ोन को टेबल पर रखकर अपनी रूम में चला जाता है। राज बिट्टू को रोकते हुए, राज, बिट्टू, बिट्टू। राज, हेलो। इशिता, हेलो राज। बिट्टू था ना फ़ोन पर? बहुत ज़्यादा उत्सुकता से पूछती है। इशिता ने अपने ऑफिस से फ़ोन किया है। राज, हाँ पर वो। इशिता रोने लगती है। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ राज। राज, तुमने देखा, बिट्टू ने बात करने की कोशिश भी की। वो ममा बोलना चाहता था राज, पर। राज, इशिता प्लीज़ स्टॉप क्राइंग। तुम खुद भी इमोशनल होकर मुझे भी इमोशनल करोगी। मैं भी तो बिट्टू की आवाज़ के लिए तरस रहा हूँ। इशिता, नहीं राज, हमें हारना नहीं है। जब तक बिट्टू बोल नहीं पाता हम हर कोशिश करते रहेंगे। राज, हाँ, आज शाम 7 बजे डॉक्टर मित्तल का अपॉइंटमेंट है। तुम मुझे वहीं मिलना। इशिता, ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। राज भी फ़ोन रखता है और बिट्टू की रूम की ओर देखता है। उसी शाम हॉस्पिटल में। इशिता, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है और 2 टेस्ट करके देखते हैं। राज हैरान होकर पूछता है, और 2 टेस्ट? तो इतने दिनों से आप कैसे इलाज कर रहे थे डॉक्टर? डॉक्टर, सर, जब तक सही प्रॉब्लम पता नहीं चलती तब तक सही इलाज कैसे होगा? मिस्टर राज, आप बताइए। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। राज, पिछले 5 सालों से आप यही कर रहे हैं। आपने जितने डॉक्टर को रेफ़र किया है हम उन सब से मिलकर आ गए, लेकिन अभी तक किसी को प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रही। कैसे डॉक्टर्स हो आप? राज बहुत गुस्से में था। इसी था, आप बाहर जाइए, मैं बात करती हूँ डॉक्टर से। बिट्टू डर गया। आप उसे लेकर बाहर जाइए प्लीज़, बिट्टू डर रहा है। इसी तरह हमें माफ़ कीजिए डॉक्टर राज की तरफ से, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। डॉक्टर, कोई बात नहीं इशिता जी, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ डॉक्टर से बात करने का? इशिता, सॉरी डॉक्टर, वो बिट्टू को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ऊपर से उसकी तबीयत कुछ ख़राब है, इस वजह से। डॉक्टर, मैंने जो टेस्ट लिखी है वो करवा लीजिए और रिपोर्ट आने तक जो दवाइयाँ दी है वही देते रहिए। इशिता, जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाहर राज बिट्टू को रेस्टोरेंट पर जा रही गाड़ियाँ दिखा रहा था, लेकिन अभी भी गुस्से में। वहाँ इशिता आती है, राज से बात ना करते हुए गुस्से में राज के पास आती है, बिट्टू को छीन कर आगे चली जाती है। राज इशिता को आवाज़ देता है, लेकिन इशिता नहीं रुकती। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी का नेक्स्ट पार्ट जारी रहेगा और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब आएगा एक नया मोड़। क्या होगा? आग घर जाने पर राज भी गुस्से में है और इशिता भी। अब उन्हें मनाएगा कौन? बिट्टू, लेकिन वो तो खुद बोल नहीं सकता। अब तो बहुत कुछ होने वाला है आगे। क्या होगा देखने के लिए सुनते रहिए। और हाँ, आपकी राय बताना भूल मत जाना। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।